Hello everyone, let's start the third part or the third video of our chapter income from house property। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम हाउस प्रॉपर्टी में कैसे लेते हैं इनकम। हम जीएवी लेते हैं, उसमें से हम माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स, देन हमारा आता है एनुअल वैल्यू, फिर हम उसमें से माइनस करते हैं 30% डिडक्शन और माइनस करते हैं इंटरेस्ट, फिर हमारी निकलती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमने यही पढ़ा था। अब हमने ये निकालना सीख लिया जीएवी सारे केसेस में। म्यूनिसिपल टैक्स गिवन होता है, इसका कुछ नहीं करना, 30% भी हमें खुद निकालना है। अब जो मेन रह गया हमारा, क्या रह गया कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है और कितना इंटरेस्ट हम लेंगे। ठीक है, पहले मैं ये बता देती हूँ कितना इंटरेस्ट लेंगे, फिर बताऊंगी कि कैसे कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट चाहे घर लेट आउट पे है, मतलब इंटरेस्ट एक चीज़ बताती हूँ आपको, चाहे हमने घर किराए पे दिया है, चाहे हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हम खुद रह रहे हैं, हम इंटरेस्ट माइनस कर लेते हैं। इंटरेस्ट की हमें डिडक्शन मिलती है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में भी और लेट आउट में भी। जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है कि हम खुद रह रहे हैं, वहाँ हमारी कोई इनकम नहीं होगी, ये सब कुछ क्या रहेगा, निल, म्यूनिसिपल टैक्स निल, किसी चीज़ की डिडक्शन नहीं मिलती, 30% कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे जितना इंटरेस्ट होगा वो माइनस हो जाएगा, तो जो हमारा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं आएगी, यहाँ पे लॉस आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 90,000 मेरा इंटरेस्ट आता है, तो 90,000 क्या गया माइनस में, तो ये आ जाएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब जहाँ पे घर हम खुद रह रहे हैं, हमने किराए पे नहीं चढ़ाया, वहाँ पे क्या है जीएवी निल है, तो सब कुछ 0 है, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में भी इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, लेट आउट में तो मिलती ही मिलती है। कितना मिलता है देखो, लेट आउट के केस में और सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में दो चीज़ है। एक तो हम या तो घर कंस्ट्रक्शन कराने के लिए हमने लोन लिया है, हमने लोन लिया है घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, या हमने रिपेयर के लिए या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है। दो तरीके के लिए हम बात कर रहे हैं कि एक कंस्ट्रक्शन के लिए पूरा घर बनाने के लिए, या घर की रिपेयर या उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लिया है, दोनों चीज़ों की। ठीक है, तो जब लेट आउट की बात करते हैं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी इंटरेस्ट आ जाए सारे के सारे की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में अगर मैंने रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो मैक्सिमम 30,000 इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन के केस में ये इंटरेस्ट की अमाउंट है 2 लाख। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट आ रहा है 2,10,000, तो मैं सिर्फ कितना माइनस कर पाऊंगी, 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख। अगर आ रहा है 1.5 लाख तो 1.5 लाख माइनस हो जाएगा, मतलब ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम सिर्फ 2 लाख कंस्ट्रक्शन के केस में, और रिकंस्ट्रक्शन या रिपेयर के केस में कितनी अमाउंट है, 30,000। और लेट आउट में ऐसा कुछ नहीं है, लिमिट नहीं है, जितना मर्जी आप माइनस कर सकते हो। अब बात आती है कि ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करें। ये तो पता चल गया हमें कितना इंटरेस्ट हम माइनस करेंगे, ये आता है कैसे कैलकुलेट करें, कौन सा इंटरेस्ट हम लेंगे इसमें। देखो, दो चीज लेते हैं, एक हम लेते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला इंटरेस्ट, और एक प्रीवियस ईयर में जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। देखो कितना इंटरेस्ट माइनस करेंगे, पहले हमने ये देखा। अब वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है हम वो बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट में हम ले रहे हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले जो मैंने, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा घर बनना शुरू हुआ 2016 में, मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 2018 में। अब कई बार होता है भाई कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, हमें पैसे की ज़रूरत है, हमने लोन ले लिया, हमने बीच में ही लोन ले लिया या 2016 में ले लिया, तो इससे पहले कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने से पहले जितना भी इंटरेस्ट है वो क्या हो गया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। और प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट मतलब मेरा लोन अभी तक मैंने पे नहीं किया, लोन मेरा मतलब चल रहा है, लोन के ऊपर मैं हर साल इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, तो प्रीवियस ईयर में कितना इंटरेस्ट किया वो दोनों को प्लस करके आता है इंटरेस्ट। अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये तो सिंपल है कि अगर मानो 2 लाख का लोन है
10% इंटरेस्ट है तो 2 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 20,000। बट यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है। यहाँ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए उन्होंने क्या दिया हुआ है, हमें कौन सा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मानेंगे, जिस दिन आपने लोन लिया, डेट ऑफ लोन टेकन, जब भी आपने लोन लिया, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने से पहले का 31 मार्च, जब आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, जैसे यहाँ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, इससे पहले का जो भी 31 मार्च होगा, ये हमारा क्या बनेगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये इम्पॉर्टेंट है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालते कैसे हैं, ध्यान से समझना। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मैंने क्या बताया था, लोन लिया और जब तक मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, प्री कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले का जो भी लोन का अमाउंट का इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे है, जब भी मैंने लोन लिया और मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, बट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले वाला 31 मार्च लेना है, तो जो भी इसके बीच का इंटरेस्ट आएगा, ये मतलब ये बन गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इसका हम इंटरेस्ट निकालेंगे और उसका क्या करेंगे, 1/5, मतलब यहाँ पे कौन सा इंटरेस्ट, 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट, इसकी डिडक्शन मिलती है। अब हमने पढ़ा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है, ये मैंने बता दिया आपको। इसका हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, उसका 1/5 कर देंगे प्लस प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट, वो आ जाएगा इंटरेस्ट। ध्यान से समझना, हमें कौन से कितना इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। एक तो मैंने जो मैं अपने प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट पे कर रही हूँ वो, प्लस जो मेरा अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले का जितना इंटरेस्ट है उसका 1/5। 1/5 का मतलब क्या है, मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, उसमें मेरा जितना इंटरेस्ट बनता है उसके आगे के 5 सालों तक, मतलब हमने इसे 5 उसमें डिवाइड कर दिया, 5 सालों तक हमें क्या मिलेगी, उसकी इंटरेस्ट की छूट। हमें ये देखना पड़ेगा क्या मेरा जो प्रीवियस ईयर है उन 5 सालों में आ रहा है तभी मिलेगी। ऐसे नहीं कि पूरी ज़िंदगी तुम करते रहो कि मेरे को तो 1/5 मिलेगा, नहीं। 1/5 का मतलब क्या है, हमने टोटल इंटरेस्ट को, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के टोटल इंटरेस्ट को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और 5 सालों तक आप डिडक्शन ले सकते हो। तो वो 5 साल हमारे, अगर वो प्रीवियस ईयर उन 5 सालों में आ रहा होगा तो उसकी हमें डिडक्शन मिल जाएगी, नहीं तो नहीं। वैसे आपके जो हमें लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपका पूरा आएगा ही आएगा, बट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन करते हैं, समझ आ जाएगा। चलो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना ध्यान से। उसने हमें क्या बोला है, अब देखो कॉम्पिटिशन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के हम कुछ एग्जाम्पल करें। इलस्ट्रेशन 7 के बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें सिर्फ वो हमें ये बता रहे हैं कि कैसे हम कंप्यूट करेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। मैं आपको सारे केस बताती हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल 1 है, इसमें उसने हमें डेट ऑफ लोन टेकन दिया हुआ है और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने की डेट दी हुई है, ठीक है। ए पार्ट में क्या कह रहा है, लोन लिया है 1 मार्च 2018 को और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 31 मार्च 2020 को, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है, डेट ऑफ लोन टेकन से स्टार्ट करेंगे बट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले का 31 मार्च। अब ये भी 31 मार्च है पर हमें ये वाला नहीं लेना, इससे पहले कौन सा 31 मार्च आया होगा वो देखना है। चाहे ये 31 मार्च है बट ये नहीं लेंगे, इससे पहले का 31 मार्च। चाहे यहाँ पे 1 अप्रैल है, यहाँ पे 1 मार्च है, बट हमें लेना कौन सा 31 मार्च है, जो भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने की डेट है उससे पहले का 31 मार्च लेना है। चाहे यहाँ 31 मार्च 2020 है, ये नहीं सोचना कि यही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 31 मार्च 2019। इससे पहले 31 मार्च कब आई होगी, 2019 में। तो बस अब जितना भी ये पीरियड है ये मेरा बन जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब देखते हैं, 1 मार्च 2018 से अगर मैं 31, 1 महीना तो ये हो गया और एक पूरा साल, तो 13 मंथ्स हो गए। ये तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे कि इस बीच कितने मंथ्स हुए, वो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का आ जाएगा टाइम। जैसे एक और एग्जांपल करते हैं, इसी के उसने पार्ट दिया हुआ है, डेट ऑफ लोन टेकन 31 Jan 2019 एंड डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021। अब देखो इससे पहले का 31 मार्च क्या होगा, इससे पहला ही दिन होगा,
हमें तो बस इससे पहले का 31 मार्च लेना है। इससे पहले 31 मार्च आया होगा 31 मार्च 2021 में ही, ठीक है। अब इस बीच कितने टाइम हो गया, एक तो हमारा आ जाएगा 19-20 पूरा, 20-21, 12 महीने इसके, 12 महीने इसके, फरवरी और मार्च, 2 महीने ये आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना, मुझे पता आप लोग कर लोगे। 26 मंथ्स आ गए, मतलब 31 जैन से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में कितने मंथ्स आ गए, 26 मंथ्स आ गए। मतलब मैं आपको ये जो करा रही हूँ इसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे निकलेगा, कि डेट ऑफ लोन टेकन, जब आपने लोन लिया और जब आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उससे पहले का 31 मार्च, वो लो जो भी बीच का पीरियड है वो हमारा क्या बन गया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब आप आगे कैसे निकाल सकते हो सारे। अब इसी में इसने एक एग्जाम्पल 2 भी दिया, अब एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं इसी का ही, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला ही। उसने बोला कि x टेक्स अ लोन ऑफ 45,000, x ने कितने का लोन लिया हुआ है, 45,000 का। इंटरेस्ट कितने इंटरेस्ट पे, 15% इंटरेस्ट पे। कब लोन लिया हुआ है, 1/6/2015 को। डेट ऑफ लोन टेकन कब है, 1/6/2015। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है 20/1/2021 को, और उसने लोन रीपे कर दिया, यहाँ उसने लोन भी पूरा का पूरा पे कर दिया है 30/9/2018 को। तो उसने कहा है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का टोटल इंटरेस्ट निकालो। पहले देखते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले 31 मार्च कौन सा होगा, 20 जनवरी से पहले 31 मार्च आया होगा, 31 मार्च 2020। लोन उसने इससे पहले पे कर दिया, इससे पहले मतलब वैसे ये बनता हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, कोई डाउट नहीं है, बट लोन रीपे। अब देखो आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तक का इंटरेस्ट अगर मैं निकालूंगी वो निकालूंगी 2020 तक, बट वो लोन रीपे कर चुका है 2018 में। वो पागल थोड़ी है 2 साल का फालतू इंटरेस्ट देगा। तो 2018 में जब वो पे कर चुका है 30/9/2018, तो बस इंटरेस्ट भी इतने टाइम का लगेगा ना, ये देखने की जरूरत ही नहीं है। लोन अगर वो जब पहले ही पे कर चुका है तो इंटरेस्ट भी तो सिर्फ उतने टाइम का बनेगा। इंटरेस्ट किस पे लगता है, जब हमने लोन लिया और जब तक हमने रीपे किया। तो रीपे उसने 30/9/2018 में ही कर दिया, तो इस बीच का इनके मंथ्स आ जाएंगे 40 मंथ। अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 45,000 का 15%, ये तो 1 साल का हो गया। 40 मंथ का निकालना है, 40 डिवाइड बाई 12, क्योंकि मंथ्स में लेना है, डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। ये आ गया 22,500। यहाँ पे अगर ये ना दिया होता लोन रीपे, तब तो मैं यही लेती 1/6/2015 से 31 मार्च 2020, बट उसने लोन पहले ही रीपे कर दिया, तो मैंने वो डेट ली और उस बीच जितना भी मेरा मंथ बने उसका मैंने इंटरेस्ट निकाल लिया। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे होता है। बस अपने दिमाग में एक चीज़ रखो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होता है जब लोन लिया और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले का 31 मार्च, वो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बनता है। उसका इंटरेस्ट निकालना और 1/5 करना है। अब देखो नेक्स्ट उसने हमें दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 8 देख लेते हैं। उसने कहा कि इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्टेबल फॉर द प्रीवियस ईयर। अब हमें यहाँ पे बताना है कितना इंटरेस्ट माइनस होगा। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर क्वेश्चन के हिसाब से इंटरेस्ट निकालना है। उसने बोला लोन लिया हुआ है 2 लाख का 12% पे, ठीक है, 2 लाख का लोन है, 12% इंटरेस्ट पे लिया हुआ है। डेट ऑफ बोरिंग, बोरिंग मतलब डेट ऑफ लोन टेकन, उसने लोन लिया है 1/4/2013 को। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 31/12/2015 को, ठीक है, और लोन रीपे कर दिया उसने अप टू 31 मार्च 2020। अब 31 मार्च 2020 तक उसने क्या करा, लोन रीपे कर दिया फुल, सारा का सारा लोन वापस दे दिया। अब आप मुझे यहाँ पे बताओ कि कितना हमारा इंटरेस्ट बनेगा। पहले देख लेते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। इससे पहले का 31 मार्च, मतलब हमने लोन लिया 1/4/2013 को, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है 31/12/2015, तो इससे पहले का 31 मार्च क्या आएगा, 31 मार्च 2015।
दिसंबर से पहले मार्च आ जाएगा उसी साल में, तो 31 मार्च 2015। अब कितना टाइम बना, 1/4/2013 से 31 मार्च, मतलब पूरे पूरे 2 साल बन रहे हैं, 2 साल मतलब 24 मंथ। 1/4/2013 से लेके 31 मार्च 2015 के बीच में कितने मंथ्स बन रहे हैं, 24 मंथ्स। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर 2 लाख का 12% और 24 महीने का निकालती हूँ, 13, 14, 14, 15, ये आता है मेरा 48,000। ठीक है, ये तो आया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, पूरे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया था जितना हमें, कितने, हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 5 साल तक लेके चलते हैं, तो इसका मैं क्या कर देती हूँ, 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। ये लिखा था मैंने कि हमें क्या करना है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का 1/5 करना है। 48,000 का 1/5 कर देते हैं, 9600। अब ये हमें 5 साल तक छूट मिलेगी। अब हम यहाँ चेक करते हैं क्या उन 5 सालों में हमारा प्रीवियस ईयर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 31/12/2015 और हमने लिया था ये 31/3/2015 ना, मतलब जहाँ से ये हमने 31 मार्च लिया ना, इसके बाद शुरू हो जाती है हमारी क्या, ये मिलनी डिडक्शन। तो 15 के बाद 15-16 आ जाएगा, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20, मतलब इन 5 सालों में इन 9600 की हमें डिडक्शन मिलेगी। अब हमारा असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है, 2021-22, और प्रीवियस ईयर क्या है, 2020-21। क्या 20-21 इसमें आया, नहीं आया, तो इसकी डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट। हमने देखा कि उसने लोन रिपे कर दिया 31 मार्च 2020 तक, मतलब हमारे प्रीवियस ईयर से पहले ही, तो कोई इंटरेस्ट की छूट, मतलब प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट तो बनेगा ही नहीं क्योंकि लोन रिपे हो चुका है, तो ना प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट की छूट मिलेगी ना हमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की। तो कितने की मिलेगी, निल, ज़ीरो अमाउंट की। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझना, उसने हमें लोन की अमाउंट बता दी थी, डेट ऑफ लोन टेकन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की बता दी थी। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का निकाल लिया कितना इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, हमें पता उसका हमें 1/5 करना होता है। 1/5 का मतलब मैंने बता दिया था कि वो 5 साल, 5 साल कब से शुरू होंगे, ये जो हमने 31 मार्च लिया है ना, इससे शुरू हो जाएंगे। 2015 था तो 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20। मेरा प्रीवियस ईयर है 20-21, तो वो इसमें नहीं आ रहा तो हमें इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर इसमें आ रहा होता तो ये 9600 में ही लिख देती यहाँ। और यहाँ पे उसने हमें साथ में एक चीज़ और दी थी कि हमने लोन कब रीपे कर दिया, 2020, 31 मार्च 2020, मतलब मेरे प्रीवियस ईयर से पहले मैं रीपे कर चुकी हूँ, तो मेरा प्रीवियस ईयर में कोई इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। ऐसे इसका एक और पार्ट कर लेते हैं। देखो, उसने बोला कि इसके अगले पार्ट में बोलता है ये डेट ऑफ बोरिंग्स। अब लोन कब लिया है उसने, 1/10/2014 को, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है 31/3/2016 को, और 31 वो रीपे कर रहा है, लोन रीपे वही कर रहा है सेम 31/3/2020 को, बट हाफ लोन रीपे किया, सारा लोन रीपे नहीं किया, हाफ लोन रीपे कर रहा है यहाँ पे। और लोन की अमाउंट वही है जो हमने अभी करी थी, 2 लाख की, 2 लाख। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं। अब पहले देखते हैं, सबसे पहले आपने हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करना है। इससे पहले का 31 मार्च क्या होगा, ये है 31 मार्च 2016, इससे पहले का 31 मार्च होगा 31 मार्च 2015। तो कितना टाइम आ गया, 10, 11, 12, 1, 2, 3, सिर्फ 6 मंथ्स। ठीक है, निकाल लेते हैं। 2 लाख का 12% इंटू 6/12, 12,000। अब इसका क्या करना है हमें, 1/5 ऑफ 12,000, 2400 आ गया। अब ये कब से मिलेगी, देखो 15 से वही शुरू होगा, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19 और 20, 5 साल में हमारा प्रीवियस ईयर फिर नहीं आ रहा, तो इसकी तो मिलेगी नहीं। अब देखो, अब हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, हमें पता है 20-21,
हमने कितना लोन रिपे 31/3 को, इससे पहले हमने आधा लोन रिपे कर दिया, मतलब 2 लाख में से मैं 1 लाख रुपए पे कर चुकी हूँ। तो मेरा प्रीवियस ईयर में कितना लोन का अमाउंट रहता है, 1 लाख, जो मुझे अभी भी पे करना है। तो उसका 12% पूरे साल की हमें क्या मिल जाएगी डिडक्शन, 12,000 ये इस इंटरेस्ट की मिल जाएगी। मतलब हम वैसे करते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 1/5 तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर का, इसकी नहीं मिलेगी क्योंकि ये 5 साल में नहीं आ रहा, इसे हम 0 मान लेंगे, प्लस ये 12,000, तो कितने की छूट मिल जाएगी हमें, 12,000 की। ठीक है, अब आप इसमें अगला पार्ट करके देखना कि 1/4 वो पे कर रहा है, थोड़ा सा कोशिश करना करने की, नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगी। अब ऐसे ही इलस्ट्रेशन 9th में वो हमें क्या कह रहा है, इलस्ट्रेशन 9th भी देख लेते हैं कि उसने हमें म्यूनिसिपल वैल्यू दे दी, एक्चुअल रेंट दे दिया, रेंट पेबल अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट मतलब स्टैंडर्ड रेंट दे दिया, रेंट पेबल फॉर अ सिमिलर हाउस का इतना है मतलब फेयर रेंट। यहाँ उसने डायरेक्ट नेम नहीं दिए इलस्ट्रेशन 9 में। इलस्ट्रेशन 9 में एक तो रेंट कंट्रोल एक्ट वाला जो भी होता है वो होता है स्टैंडर्ड रेंट, जो सिमिलर रेंट की बात करता है वो होता है फेयर रेंट, और वो 17% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू का लोकल टैक्स पे कर रहा है। ये तो तुम जीएवी सब निकाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आएगी किसी को। मेन आता है यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। उसने बोला कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बिगेन, कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई है, सितंबर 2015 में। हमें उससे का तो कुछ लेना नहीं कि कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई है, वो लिख रहा है कि कंप्लीट हुई है फैब 2018 में। ठीक है, उसने लोन लिया 2 लाख का 31/3/2017 को, लोन लिया उसने 31/3/2017 को। तो इससे पहले का 31 मार्च क्या आएगा, 31 मार्च 2017। उसने बोला कि ही हैड बोरोड लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑन विच ही हैज़ पेड 2 लाख एज इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे लोन टेकन की अमाउंट नहीं बताई, उसने बताया कि इस 31/3 जो हमारा इससे पहले का 31 मार्च है, उसने सीधा हमें लोन की वो ही बता दिया, इंटरेस्ट ही बता दिया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है ही हैड बोरोड अ लोन, उसने लोन लिया हुआ है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑन विच ही हैज़ पेड 2 लाख एज इंटरेस्ट, 2 लाख का वो इंटरेस्ट पे कर रहा है अप टू 31/3/2017। 31/3/2017 से पहले जितना भी इंटरेस्ट है हमें पता है क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। इसका क्या कर देंगे 1/5, 40,000 आ जाएगा। और चेक कर लेते क्या ये हमारे इसमें आ रहा है, देखो यहाँ से शुरू होगा 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, मेरा 20, 21 आ रहा है, तो ये मैं ले लूँगी, प्लस क्या लूँगी प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट, और प्रीवियस ईयर का उसने इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें 50,000, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 90,000, इसकी हमें क्या मिल जाएगी डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में दिया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैंने आप लोगों को बता दिया था, लिमिट बता चुकी हूँ, ये आप लोग खुद कर सकते हो, तो आप इसके एग्जाम्पल करके देख लेना इलस्ट्रेशन 12 तक। कोई प्रॉब्लम आती है मैं आपको बता दूंगी, और फिर आगे के बस लॉन्ग क्वेश्चन हमारे शुरू हो जाएंगे। अब ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं रह गया, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन हमें करने हैं। मैं आपको एक बार क्वेश्चन बता देती हूँ जो आपको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका हो जाएगा 6th कर लेना अगर होता है तो, नहीं तो 10, 11, इलस्ट्रेशन 10 हो जाएगा, इलस्ट्रेशन 11 हो जाएगा आपका, बस 10 और 11 शॉर्ट में एक बार चेक कर लेती हूँ। शॉर्ट में आपका 4th देख लेना करके, 5th देख लेना, ठीक है। बाकी मैं कराऊंगी अब आपको, अब बस मैंने क्वेश्चंस कराने हैं लॉन्ग सारे, और मेरी तरफ से एक तरीके से मतलब टॉपिक्स खत्म है, क्वेश्चंस कराऊंगी। कुछ अलग अलग से क्वेश्चन आएंगे कि कुछ पार्ट हम घर का किराए पे चढ़ा रहे हैं, पहले आप बेसिक्स अच्छे से कर लो। ये सब हमारे सारे बेसिक थे जो हमने सीख लिए, जीएबी कैसे निकालना है, म्यूनिसिपल टैक्स कौन सा लेना है, इंटरेस्ट कितना लेना है, कैसे कैलकुलेट करना है, अब ये सीख लिया। अब इसको हम पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, तो आप इतना करके देख लेना, फिर मैं आगे आपको क्वेश्चंस इसके नेक्स्ट वीडियोस में करा दूंगी। कोशिश करते हैं 2-3 दिन में 2-3 वीडियोस में इसको ख़त्म कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।